अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में इस शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक को सरेआम चैलेंज किया। दोस्तों, जाकिर नाइक का जवाब सुनकर इस शख्स की बोलती ही बंद हो गई। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और दिलचस्प है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको चैलेंज करता हूं इस बात पर, 1400 साल पुराना इस्लामिक इतिहास दिखा दीजिए, 1400 साल से ज्यादा पुराना। मैं एंकरिंग करना छोड़ दूंगा। आप जरा आपका सवाल फिर से दोहराएंगे। सर, जानना चाहता हूं कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई है, इसके संस्थापक कौन थे? बहुत से लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी हैं। इस्लाम धर्म जब इंसान ने इस धरती पे, इस ज़मीन पे कदम रखा, उस वक्त से पहले से इस्लाम है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी नहीं है, इसके फाउंडर नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी पैगंबर है, आखिरी रसूल है। तो ये धर्म इंसान जब से जन्म लिए उसके पहले से है। इसको बनाया किसने? अल्लाह ने, खुदा ने। अल्लाह ताला कुरान में लिखते हैं, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, सिर्फ एक ही सही दीन है, वो इस्लाम। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अगर कोई दूसरा मज़हब इस्लाम के अलावा इख्तियार करता है वो आखिरत में खसारे में है और खुदा बिल्कुल इसको नहीं मानेगा। तो सिर्फ अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, खुदा ने एक ही दीन भेजा, वो है इस्लाम। तो जितने पैगंबर आए, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे पैगंबरों ने एक ही मज़हब सिखाया, वो है इस्लाम। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है पीस। इस्लाम आता है अरबी लफ्ज़ सिल्म से, जिसके मानी है कि अल्लाह ताला के ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना। तो इस्लाम के मानी है अमन हासिल करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानने के बाद, इसे कहते हैं इस्लाम। और जो इस पे चलता है उसे कहते हैं मुस्लिम। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत अहम सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि वो इंसानियत धर्म में मानते हैं, सारी मज़हब की किताबों को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जाकिर बाकी लोग का हवाला देखे, लेकिन इस्लाम कहते हैं कि इस्लाम फाइनल है, इस्लाम मेन है। ये आपने जैसा कहा, इस्लाम मेन है। भाई साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेद में लिखा है। अगर वेद में लिखा है कि आखिरी अवतार कल के अवतार है, अगर लिखा है तो मैं उस चीज को निकाल नहीं सकता हूँ ना। मैंने तो नहीं लिखा हूँ, उसी तरीके से बाइबल में लिखा है। आपने कहा बाइबल का, आपने कहा वेद का, बाइबल में लिखा है। बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14। ईसा अलैहि सलाम कहते हैं, आई हैव मेनी थिंग्स टू से unto you, but he cannot bear them now, for he when the spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth, he shall not speak of himself, all that he shall speak। ये दे रहे हैं कि एक आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। ये मैंने तो बाइबल नहीं लिखी ना, मैंने तहकीक की। अगर मैं तहकीक करता, आप आके बोलो डॉक्टर जाकिर नाइक आप जो कह रहे बाइबल में नहीं है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना, आप अजीब बात सुन रहे, तो आपको अजीब लग रहा है और बहुत लोग को अजीब लग रहा है। कुछ लोग कबूल करे, कुछ लोग कबूल करने से डरते। फर्क ये है। नहीं, सुनिए बात, तो ये आप बोलना चाहिए जाकिर भाई, बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 14 है ही नहीं। अब लेके आओ बाइबल, पढ़ो मेरी बात। ये कल की पुराना है ही क्या? नहीं, आपकी किताब में लिखा है तो मैं छुपा तो नहीं सकता हूं ना। मैं क्या कहता हूं कि सारी धार्मिक किताब को लो और यकसा है वो फॉलो करो, जो यकसा नहीं उसको छोड़ दो ना। तो अक्सर जितने अहम मजहब है, चाहे हिंदू मजहब है, चाहे बुद्ध मजहब है, चाहे ईसाईयत है, चाहे जुडाइज्म है, चाहे इस्लाम है, सारे में यकसा लिखा है। आप अगर पढ़ेंगे हिंदू मजहब की किताब, वेद पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये चारों मेन मजहब को आप लेंगे, सब में लिखा है खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं थोड़ी छुपा सकता हूँ। मुसलमान भी चौंक जाते, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत हो ही नहीं सकती। कितने मुसलमान मेरे खिलाफ है, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत हो ही नहीं सकती। लेकिन जब खुदा फरमाते तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो यकसा है। मैं भाई साहब जितनी लंबी तकरीर में दे सकता हूँ हिंदू और इस्लाम मजहब में यकसानियत, उससे लंबी तकरीर दे सकता हूँ डिफरेंस के ऊपर, इख्तिलाफ पे। लेकिन मेरा काम इख्तिलाफ ने, मेरा काम यकसानियत का है, क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ। मैं अगर तकरीर करने लगूँ कि हिंदू मजहब और इस्लाम में डिफरेंस क्या है, तो और लंबी तकरीर कर सकता हूँ मैं।
लेकिन मेरा काम है लोगों को जोड़ना, लोगों को तोड़ना नहीं। लेकिन जोड़ते वक्त जब मालूम पड़ रहा है सही, अगर बाकी के धार्मिक गुरु अपने लोग से नहीं कह रहे, क्या उनके किताब में लिखा है कि खुदा एक है, खुदा के अलावा किसी की और पूजा नहीं करना चाहिए, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी गलती है, मेरी गलती क्या है? और मैं तो खुले मंच पे बोल रहा हूं ना, और मैं कहता हूं कि आओ आपके धार्मिक आदमी को लेके आओ, अगर गलती है बैठ के हम डिस्कशन करेंगे, जिस तरीके से मैंने श्री रविशंकर के साथ किया था। श्री रविशंकर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माने जाने वाले इन स्क्रिप्चर्स में श्री रविशंकर है, उनके साथ मुनाजरा किया मैंने ओपन स्टेज के ऊपर, ओपनली। तो इसके अंदर अगर हक बात सामने आ रही है, लोग हक कबूल कर रहे, उसमें क्या है? आप मुझे ऐसी कोई चीज लेके आओ जो मैं नहीं मानता हूं और कुरान और वेद में लिखे मैं फौरन मानूंगा। अब एक चीज पेश करो मुझे, एक जो कुरान और वेद में लिखा है जिसमें मैं अमल नहीं करता हूं, फौरन अमल करूंगा। भाई साहब समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? इसको कहते हैं इंसानियत। खाली मुंह से बोलना इंसानियत क्या है? ये तो पॉलिटिशियन का काम हो गया। मैं सब में मानता हूं, सब में मानता हूं, सब में मानता हूं, तो अमल तो करो। जो आदमी अमल नहीं करता, सिर्फ मुंह से बोलता है, वो तो माफ करना मेरे हिसाब से ये ढोंगी है। वो जितने लोग आते प्लेटफॉर्म पे बोलते सर्वधर्म एक है, वो ढोंगी है, उन्होंने अपनी किताब ही नहीं पढ़ी है। ऐसे ढोंगी लोग से क्या बात करना? मैं हक की बात कर रहा हूं। आप एक चीज मुझे दिखाओ जो कुरान और वेद में लिखी है, मैं फौरन मानूंगा। चैलेंज करता हूं मैं, एक चीज लिखो जो आपके शास्त्र में लिखी और कुरान में लिखी है, फौरन मानूंगा मैं। इसको बोलते जिगर। यंग हूं मैं आपसे यंग हूं, लेकिन जिगर रखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मंच पे सिर्फ यहाँ ने दिगर ममालिक में जाके बोलता हूं, इसलिए लोग मुझसे डरते हैं। ये आ जाएगा तो पोल खुल जाएगा, भाई हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। लोग बोलते हैं हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। मैं जब जानता हूं मैं हक के ऊपर, और जैसा आपने सुबह में कहा था कि लोग विरोध करेंगे अच्छे लोग का, वही बात। मैं हक की बात क्यों, किससे डरना? खुले मंच पे कह रहा हूं, मुझे आजादी है देश में। अगर किसी को आने का मुकाबला करने का, तो डायलॉग भी करने को मैं तैयार हूं। ऐसा आदमी जिसके पास इल्म है, चाहे हिंदू मजहब का हो चाहे क्रिश्चियनिटी मजहब का हो, कोई भी शख्स जो 10,000 पब्लिक, कोई भी हिंदू कोई भी क्रिश्चियन दुनिया में जो अपने खुद की तकरीब पे 10,000 लोग को गैदर कर सकता है। यहाँ माशाल्लाह कितने लोग हैं? यहाँ तकरीबन 5-10 लाख लोग हैं बराबर। सिर्फ 10,000 अपनी तकरीब पे अगर वो जमा कर सकता है और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। कोई आलतू फालतू रस्ते वाले से नहीं, 10,000 लोग को अपनी तकरीब पे जमा कर सकता है वो, और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। क्योंकि मैं हक की बात करता हूँ। खाली बोलना सर्वधर्म क्या है? मैं सच्ची में लोग को एक करने चाहता हूँ, जो कुरान में लिखा है, जो वेद में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है। जाकिर साहब से मेरी एक सवाल है कि साहब, मैं अपने 25 साल कंप्लीट कर चुका हूँ अपने लाइफ के। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरा इस्लाम में काफ़ी मानना है, काफ़ी मेरे दोस्त हैं, उन लोगों के साथ मैं हदीसों में बैठा हूँ, काफ़ी उन लोग से नॉलेज गेन करता हूँ कि हाँ इस्लाम में ये होता है, इस्लाम की प्योरिटी ये है। इस्लाम में कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी होती है, वॉट जो चीज़ें होती हैं। सब मेरा ये मानना है कि आज मैं 25 साल बाद अगर इस्लाम कबूल करूँगा तो अल्लाह ताला क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे? एज बिकॉज द थिंग इज़ वॉट from the past life I have done lot of bad activities. That what I want to ask you कि मैंने इतने गलत काम किए अपनी लाइफ में, तो अल्लाह ताला क्या मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ करेंगे कि हाँ चलो बंदा मेरे को मानता है, बंदा मेरे चीज़ों को फॉलो करता है? That's the thing. आपने अच्छा सवाल पूछा। ये पूछ रहे हैं कि मेरी उम्र 25 साल है, 25 साल में मैंने बहुत से गलतियाँ की, बहुत से गलत काम किए। अभी अगर मैं इस्लाम कबूल करूँगा तो क्या अल्लाह ताला माफ़ करेंगे? अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर एक इंसान कोई भी हो, कितना भी गुनाह किया है, चाहे मुशरिक हो, शिर्क से बुरा गुनाह है ही नहीं। चाहे आपने डाका डाला, मैंने नहीं कहा कि डाका, मैंने भी नहीं डाला, नहीं मैं कह रहा हूँ आपने नहीं डाला, अच्छी बात है। अगर आपने डाला भी, चोरी नहीं किया, अगर किया होता, या कितना भी बड़ा गुनाह किया होता, डाका डाला, चोरी की, बलात्कार किया, नहीं किया आपने, जो भी गुनाह किए इससे कमी की होंगे, ये किया होता, और आज अगर आपको पता चलता है कि ये गलत है, आप ईमान लाते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आज हमारे रसूल कहते जैसे आप आज पैदा हुए, सारे गुनाह माफ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मैं 45 साल से मुसलमान हूँ। पहले मैं नाम का मुसलमान था, 21-22 साल में तहकीक किया। अभी तो मैं अपने जी से विथ माई विश आई एम मुस्लिम। फिर भी
मैं भी छोटी मोटी गलती करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से माफ़ करे, चाहे छोटी गलती या बड़ी गलती। आप अगर आज शहादत देंगे आप मुझसे अच्छे होंगे, उसके बाद फिर अलग बात है। आग जब शहादत देंगे तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इंसान शहादत देता है उसके पिछले गुनाह सब माफ, स्लेट इज क्लीन, आप एकदम ही प्योर। जी साहब, आपने एक आपका बयान सुना था मैंने, जिसमें आपने बोला था कि एक हिंदू जो होता है वो उसका एक ऋग्वेद में दिया हुआ है कि अंतिम का वर्णन काइंड ऑफ चीज़ है, जिसमें बोला गया है कि जब हिंदू भी मरता है तो वो आखिरी में अशहदु अल्ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो संस्कृत में कुछ बोलता है उसी चीज़ का। तो साहब मेरा ये कहना है कि एक इंसान जो मर रहा है एट द एंड ऑफ हिज लाइफ है, वो अगर उस टाइम पे अल्लाह ताला को मान रहा है तो क्या अल्लाह ताला उस टाइम पे उसको इस्लाम कबूल करवाएंगे या अल्लाह ताला मानेंगे कि वो इस्लाम का बंदा है? अच्छा सवाल है। सवाल है कि अगर एक इंसान मर रहा है फिर इस्लाम कबूल करता है, इसकी कबूलत होंगी कहने। सबसे बड़ी मिसाल है फ़िरौन की। फ़िरौन एक ऐसा इंसान था जो अपने आप को खुदा समझता था, बहुत ताकतवर था, बहुत पैसे वाला था। जब वो जाता है मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे तो मूसा अलैहिस्सलाम आसा डालते, लाठी डालते और दरिया दो हिस्से में हो जाती है। वो जाते, जब फ़िरौन फॉलो करता है तो दरिया वापस से जुड़ जाती है। फिर वो बोलता है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जब एक इंसान मरते हुए आखिरी वक्त में अगर ईमान लाएगा तो ईमान उसकी कबूल नहीं होती, क्योंकि वो मर रहा है इसलिए। लेकिन वो जब मौत आने से कुछ देर पहले भी किया तो कबूल है, लेकिन मौत जब आना शुरू हो जाती है फिर ईमान लाए तो वो डर से कर रहा है। तो साहब अगर ये जैसे बोला जाता है कि आप इस्लाम नहीं, आपने इस्लाम नहीं कबूल करा तो आपको दोज़ख की आग में जलाया जाएगा और यू विल नॉट गेट द जन्नत, ये चीज़ बोली जाती है। तो इस केस में सर क्या डर के आपको इस्लाम कबूल करना चाहिए कि हाँ मुझे जन्नत नहीं मिलेगी इसलिए मैं इस्लाम कबूल करूं? तो इस्लाम कबूल चाहे डर के कबूल करे, चाहे मंतिक से करे, लॉजिक से करे, जो भी है, लेकिन मौत आपको आई नहीं अभी ना। मौत आना शुरू हो जाती है, सांस लेना शुरू किया, मरने वाला है, कभी आप डूब रहे तो फिर बहुत लेट है। लेकिन आपको पता है मौत आने वाली 5 दिन बाद, पता नहीं, कोई इंसान नहीं कह सकता कभी मरेगा। मरना शुरू हो गया उस टाइम लाया तो बहुत लेट है। तो इसीलिए अगर आप जीते जागते आज आपको पता चल गया क्या भाई इस्लाम सही, फिर आप बोलेंगे अभी क्यों इस्लाम कबूल करूँ, अभी शायद मैं और 10 साल जीऊँगा, 20 साल में स्लेट क्लीन होगा, अभी कबूल करूँगा, शायद छोटी मोटी गलतियाँ करूँगा, प्रॉब्लम में आऊँगा। ये आप प्लानिंग कर रहे हैं अल्लाह के खिलाफ। ऐसे प्लानिंग में कल मर जाएंगे दोज़ख। तो उससे अच्छा कबूल करो, स्लेट क्लीन करो, छोटी मोटी गलतियाँ माफ़ी मांगो, माफ़ करेंगे अल्लाह। आप समझ रहे ना? तो ये प्लानिंग आपको यकीन हो गया, फिर बोले मैं अभी क्यों कबूल करूँ, 10 साल बाद करूँगा, अभी तरह ऐश करूँगा, शराब पीऊँगा, मस्ती करूँगा। आपको पता नहीं कब मरने वाले, मस्ती करते करते मर गए तो गए, फिर टू रिस्की। अभी कबूल करो, छोटी मोटी गलती फिर भी अल्लाह ताला माफ़ करेगा, दुआ मांग सकते हैं, अल्लाह रहमान रहीम है। आप समझे ना? तो अगर यकीन हो गया कबूल करो। और सर जैसे मैं सर 5 वक्त नमाजी अगर नहीं हो पाया, अगर नहीं हो पाया, इन केस नहीं हो पाया 5 वक्त नमाजी, क्योंकि इतने जल्दी जैसे आज मैं करता हूँ, तो सर वो भी एक गुनाह ही होगा कि आज मैंने इस्लाम कबूल किया। आपने अच्छा सवाल पूछा है, अगर 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ सका तो क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में, और सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 48 में, कि अल्लाह ताला कोई भी गुनाह माफ कर सकता है लेकिन शिर्क नहीं माफ करेगा। बाकी गुनाह कितने भी करो, अगर अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है। सर शिर्क में तो अपनी बुत परस्ती आती है ना सर? जी बिल्कुल, बुत परस्ती आती है। तो शिर्क अगर किया तो अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। आप शिर्क से बचे, बाकी गुनाह अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर सकता है। लेकिन अगर आपने इस्लाम कबूल नहीं किया, नमाज पढ़ो ना पढ़ो जहन्नम। इधर अगर आप गलतियां करें, छोटे छोटे माफ करेगा, नमाज पढ़ना बहुत अहम है, लेकिन फिर भी अगर नमाज नहीं पढ़े तो भी अल्लाह ताला माफ कर सकता है। 100% नहीं बोल रहा हूं मैं, 1% का 2% जानता नहीं हो, बेहतर नमाज पढ़ना शुरू। लेकिन अगर शिर्क छोड़ दिए, ईमान लाए और नहीं पढ़े, फिर भी आपके चांसेस है जन्नत में जाने के। 1% है, 2% है, 5% तो बाद में डिस्कस करेंगे। अगर ईमान नहीं लाए तो 100% जहन्नम। अगर आप गलतियां करें एक आपकी अदा के ऊपर, मिसाल के तौर पे एक औरत जो बड़ी गुनहगार थी, सर सुना है मैंने बयान, सुने ना, तो एक अदा से अल्लाह ताला माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क करे माफ नहीं करेगा। तो जो मैं कहना चाहता हूँ, आज आप ईमान लाना चाहते? ईमान। सर मेरे को एक चीज़ और आपसे पूछनी थी, अगर आपके वक्त हो तो पूछूं मैं आपसे। वक्त बहुत कम है जी, हमें बस ये आपसे पूछना था कि सर आप बोल रहे थे कि एक हिंदू के जो भगवान होते हैं
वो दूसरे की हेल्प लेते हैं, दूसरे भगवान की हेल्प लेते हैं, तो हम व्हाई शुड वी प्रे देम? हम अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला इज द बिल्कुल सोर्स सर। ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सर। तो अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ से क्यों नहीं वो करा, ब्लेस क्यों नहीं किया कि हाँ चलो नितेश नहीं होते, मैं अहमद होता, मैं ऑलरेडी अहमद होता, तो मुझे इस चीज़ का वो करना नहीं पड़ता। तो व्हाट इज दिस? अल्लाह ताला ने क्यों नहीं आपको अहमद बनाया, नितेश क्यों बनाया? अल्लाह ताला आपको टेस्ट कर रहा है, क्वेश्चन पेपर दिया है। अगर टीचर क्वेश्चन पेपर सब लोग को दे देंगे तो फायदा क्या है? अल्लाह ताला जानते थे कि आप जाकिर से मिलेंगे, नहीं साहब, है ना? मैं नहीं जानता था, अल्लाह ताला जानता है आप जाकिर के कसर देखेंगे, बराबर ना? तो अभी अल्लाह ताला आपको टेस्ट कर रहा है कि जाकिर हक की बात बोलने के बाद अहमद को छोड़ो, तुम तो नितेश है अभी ना, आपको क्या पता है अहमद जन्नत में जाएगा दोजख में जाएगा? हो सकता है वो अहमद नाम का मुसलमान है, दोजख में जाएगा। आप तो अभी नितेश थे, अभी ईमान कबूल करे तो अहमद से तो बेहतर होंगे, अहमद को छोड़ो जाकिर से भी बेहतर होंगे आज तक के। आगे क्या आएगा वो अल्लाह ताला जानता है। तो आप खुश नसीब है कि आप अहमद नहीं थे, अगर ईमान लाए। ईमान नहीं लाए तो अलग बात है। तो अल्लाह ने आपको मौका दिया है, क्या आज आप ईमान लाना चाहते? आप मानते कि खुदा एक है? सर ईमान क्या आपके हिसाब से? ईमान ये है कि आप एक खुदा में मानते? ईमान का मतलब खुदा, आप एक खुदा में मानते हैं क्या नहीं? खुदा को तो मानता हूँ मैं। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? सबूत परस्ती गलत है, मानता आप हूँ। मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? सर इस चीज़ का मैं वो नहीं बोल सकता कि वो पैगंबर है। आई नो कि उनकी चीज़ें बहुत सही हैं, उनने जो बोला वो सब कॉन्सेप्ट सही हैं, बट आई डोंट नो कि वो पैगंबर हैं कि नॉर्मल इंसान है। इस चीज़ से नहीं भाई, वो इंसान है, इंसान है, नॉर्मल नहीं है लेकिन इंसान है। वो खाते थे, सोते थे, मेहनत करते थे, तकलीफ होती थी, इंसान तो है, लेकिन एक चुने हुए इंसान थे, आम इंसान नहीं थे। अल्लाह ने उन्हें चुना अपना पैगाम देने के लिए, तो आपको मानना पड़ेगा वो इंसान है, लेकिन आम इंसान नहीं, पैगंबर है। पैगंबर मतलब नहीं कि इंसान नहीं, पैगंबर मतलब इंसान, लेकिन अल्लाह के चुने हुए इंसान जो लोगों तक पैगाम पहुंचा सके। आप मानते कि वो इंसान थे जो लोगों को पैगाम पहुंचाते थे? जी साहब, ये तो मानता हूँ मैं। तो इसे कहते हैं मुस्लिम। अभी आप चाहेंगे कहने के लिए शादा अरबी में? सर ये कोई जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती मानते नहीं है खुदा सर। एक है, या मानते का बुत परस्ती गलत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, इंसान है लेकिन पैगंबर है, तो आप मेरे हिसाब से मुस्लिम है। फिर वो आगे आपको चल के नमाज आस्ते आस्ते आएगा, इसमें मानते आप? जी इसमें तो मानता हूँ मैं। मानते। आपको कौन जबरदस्ती कह रहा है इसको मानने के लिए? नहीं साहब। तो आप कहना चाहेंगे अरबी में? जी साहब। अच्छा, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं साहब। कोई माली दबाव नहीं सर। दिल से कर रहे? जी। मनोज केदार मेरा नाम है, मैं सर्विस करता हूँ। मेरे मुंतखबुद्दीन शेख करके मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को लेके आए यहाँ पर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम, जैसे मैं बौद्धिस्ट हूँ, जैसा सिख ईसाई, क्यों ना हम एक हो जाएं, क्योंकि मैं मानवता धर्म सबसे बड़ा जानता हूँ। भाई ने कहा कि वो बुद्धिस्ट है और वो पूछते हैं कि क्यों ना हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट एक ना हो जाए। भाई साहब, मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अनेक है या डिफरेंट है। कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, जो मैंने एक हफ्ता पहले पिछले शनिचर की तकरीर थी, आलमी भाईचारा, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरे हुजुरात में, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से बनाया है और तुम्हें तकसीम किए हैं, बांटे हैं कबीलों और बरादरियों में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह पे ईमान लाता है, जो तकवा रखता है, जो परहेजगार है। तो कुरान मजीद में साफ तौर पे कहा गया है कि सारे इंसान एक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों को ऊंचा या नीचा नहीं बनाया है दौलत के बुनियाद पे, जिन्स के बुनियाद पे, रंग के बुनियाद पे, जन्म के बुनियाद पे, लेकिन कहा है कि सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो तकवा रखता है, जो परहेजगार है। हम मानते हैं कि सारी इंसानियत एक मर्द और औरत के जोड़े से पैदा हुई है। हमारे पर दादा दादी, पर एकदम पहले दादा दादी एक थे, तो उस लिहाज से हम रिश्तेदार हैं। इसीलिए हम कहते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड, हम भाई बहन हैं।
और हम चाहते हैं कि आपस में मिलाप हो। अगर जो हमारा मालिक है, हमारा ईश्वर है, हमारा खालिक है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हम कम से कम मान ले कि कम से कम एक किताब खुदा की किताब है। कोई भी मुसलमान या गैर मुसलमान को ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं रहेंगी ये मानने के लिए कि कम से कम एक किताब अल्लाह की तरफ से है। हिंदू कहेंगे वेद अल्लाह की तरफ से है, क्रिश्चियन कहेंगे बाइबल अल्लाह की तरफ से है, मुसलमान कहेंगे कुरान अल्लाह की तरफ से है। फिर मैं कहता हूँ कि कम से कम जो चीज़, जो पैगाम ये सारी मजहबी किताबों में यकसा है, कम से कम वो पैगाम पे अमल करो। जो इख्तिलाफी बातें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सही या गलत बाद में डिस्कस करेंगे। कम से कम जो चीज़ यकसानियत लिखी है ये मजहबी किताबों में, कम से कम उन पे तो 100% अमल करे। और जब हम तहकीक करते हैं इन मजहबी किताबों की, हमें पता चलता है, जो मैंने तकरीर में कहा था एक हफ़्ते पहले सनीचर में, कि सारी मजहबी किताबें ये कहती है कि खुदा एक है, उस खुदा का कोई बुत नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, और हमें सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। ये किताबों में ये भी लिखा है, जो मैंने सेकंड कॉन्फ्रेंस में तकरीर की थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द वेरियस वर्ल्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, इन किताबों में ये भी लिखा है कि आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल जो आने वाले खुदा की तरफ, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इन सारी किताबों में, चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, इसमें लिखा है कि खुदा एक है और इसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं कहता हूँ क्यों ना हम सारे इंसान जो मज़हब में मानते हैं, जो खुदा में मानते, क्यों ना ये हम अहद करें कि कम से कम ये चीज़ जो सारी मजहबी किताबों में यकसा है उस पर तो अमल करें, फिर ही भाईचारा बढ़ेगा। हम कम से कम ये अहद करें कि हम एक खुदा के अलावा किसी की इबादत ना करें। ये अहद करें कि जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी बात माने, तो ही भाईचारा बढ़ेगा। तो भाईचारा बढ़ाने के लिए कम से कम यकसानियत पे तो अमल करें। जो इख्तिलाफी बातें है वो कल देखेंगे सही या गलत। मैं ये नहीं कहता हूँ सही है क्या गलत है, उसका डिस्कशन कल करेंगे। आज तो कम से कम जो यकसा है वो आपको मानने के लिए क्या प्रॉब्लम है, वो मानने के लिए क्या मुश्किल है। भाई साहब आप समझे क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ समझ रहा। आपकी किताब में भी लिखा है। कल मुझे एक बुद्धिस्ट ने सवाल किया था जिसके जवाब में मैंने कहा कि आपका धम्मा पढ़ेंगे आप। हाँ मैंने किया था, आपने किया था, माशाअल्लाह। तो मैंने कहा था कि आपके मज़हब में लिखा है कि एक मैत्री आने वाली जब बुद्धा से पूछता है, उसके डिसाइपल अनंदा बुद्धा से पूछते हैं, जो गॉस्पेल ऑफ बुद्धा पेज नंबर 217 और कई जगह धम्मा पढ़ में लिखा है कि बुद्धा ने कहा कि मैं ना पहला मैत्री हूँ ना आखिरी, मेरे बाद कई मैत्री आने वाले, और जो मैत्री आएगा जिस तरीके से मेरे सैकड़ों मानने वाले हैं उसके हज़ारों मानने वाले होंगे। वो सही धर्म सिखाएंगा जो हक का धर्म है, पहले आखिर में भी, और वो सही धर्म सिखाएंगा। और जब आनंदा ने पूछा ये आदमी को कैसा पहचानेंगे, तो उसने कहा ये आदमी का नाम होगा मैत्री। मैत्री मतलब मसीह, जिस तरीके से कुरान में कहा गया है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, कि हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारी दुनिया के लिए, सारी इंसानियत के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानते हैं? किस चीज़ को? आप मानते हैं क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं की है उसमें, मैं खाली तो 10वीं पढ़ा हूँ। आप जब आलमी भाईचारा के बारे में बात करते हैं और चाहते हैं कि सारे इंसान एक हो, आप बोलेंगे मैं नहीं पढ़ा, तो एकता कैसे होंगी? वो तो है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से जो मेरे को जितना नॉलेज है बिल्कुल सही। तो मैं बोल सकता हूँ। जो मैंने अभी कोटेशन दिया हूँ ये आपकी मजहबी किताब से दिया हूँ, अच्छा अच्छा, कुरान से नहीं। कुरान में भी कई हवाले हैं, वेद में भी है, बाइबल में भी है। अपना मजहब का किताब 100% लोग तो नहीं पढ़ते ना। बिल्कुल सही। उसी में का मैं एक हूँ। यही मैं कहता हूँ, नहीं पढ़ते तो गलती आप कर रहे। हाँ गलती तो मेरी है आपकी ना। गलती के वजह से आलमी भाईचारा कायम नहीं है, तो आप आलमी भाईचारे में रुकावट ला रहे हैं। सही बात है। गलती आपकी क्या मेरी? मेरी गलती। मैंने आपकी मजहबी किताब पढ़ चुका हूँ, सही बात है। हिंदू धर्म की, ईसाई धर्म की,
भगवत गीता, वेद, धम्मा पढ़। मेरे दोस्त को वही मैं बताया कि डॉक्टर जाकिर साहब खाली इस्लाम धर्म का मतलब कुरान खाली नहीं पढ़े, वो सब पढ़े। मेरे पीछे बैठे हुए हैं अभी भी, उनको लायक तो मैं माइक पे बुला सकता हूँ। मैं कल उनको वही बोला, इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम, आज मेरे को गाँव जाना है मेरे भाई को, लड़के को लाने के लिए, तो भी मैं यहाँ पर आया हूँ। बिल्कुल सही। तो मैं ये पूछता हूँ, आपने तो मेरी तारीफ कर दी। नहीं नहीं ऐसा नहीं। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है जो दवाई देता है, वो डॉक्टर कितना अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत महान है, बहुत ग्रेट है। वो डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है, आप दवाई खाते नहीं। हाँ मैं मानता हूँ इस बात को। आप समझ रहे ना? तो तारीफ करके फायदा क्या? डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करता है, आपको दवा देता है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत मान है, इतना अच्छा है, बहुत तारीफ कर रहे। आप जब दवाई नहीं खाएंगे तो आपका इलाज कैसा होगा? सही बात। तो आप जो बोल रहे आलमी भाईचारे का इलाज मैं दे रहा हूं, मैं आपके आलमी भाईचारे का इलाज दे रहा हूं। आप मानो कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और मानो कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो ये इलाज की शुरुआत है। तो आप चाहते हैं कि आपका इलाज हो और बाकी इंसानों का भी इलाज हो? नहीं ज़रूर करूँगा, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊँगा। मेरे को अभी गाँव जाना है। दूसरी बात डॉक्टर साहब, ये इलाज जो है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि रोज कहो, एक बार आप बोलेंगे दवा लेने का टाइम नहीं है, एक बार तो लो। ये होता है ना, कभी कभी कुछ बीमारी का 1 शॉट डोज होता है, आज नई टेक्नोलॉजी है, 1 शॉट डोज, एक बार खाओ, इंशाल्लाह आपकी बीमारी दूर हो, फिर बाद में वापस से आएंगे देखेंगे। मेरा एक गलत फहमी और एक दूर कर दो। हाँ इंशाल्लाह, एक नहीं 2 दूर करूंगा। 18 साल पहले जी हाँ, जब वार हुआ था हिंदू मुस्लिम, जी हाँ, ये ऐसा ही क्यों है? हिंदू मुस्लिम ही वार क्यों होता है? बिल्कुल हिंदू सर। ईसाई या सिख मुस्लिम ऐसा क्यों नहीं होता? अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा तो दे दो, मेरे को नॉलेज में रहेगा। नॉलेज में रहेगा, लेकिन मैं भी बताऊंगा मेरी एडवाइस को फॉलो करेंगे, वापस से दवा को फेंक देंगे? नहीं नहीं फॉलो करूंगा, फॉलो करूंगा, लेकिन आज माशाल्लाह। नहीं, आज नहीं, सॉरी। ठीक कल है। आऊंगा, कल लास्ट दिन है ना तुम्हारा, सुबह कल शाम को आ आएंगे, जाऊंगा मैं। कल आएंगे आप? शाम को आ जाऊंगा। माशाल्लाह, आप चाहते हो और बड़े मजमे में कबूल करें? हाँ हाँ, इंशाल्लाह कबूल करूंगा, इसमें क्या है? अगर मेरे को माशाल्लाह। पसंद आया, मेरे नॉलेज में बैठ गया तो मैं जरूर इंशाल्लाह। कबूल करूंगा। जबरदस्ती बिल्कुल मत कीजिए, जबरदस्ती कबूल करना हराम है, ना मैं चाहूंगा ना फोर्स करूंगा। अगर इत्मीनान ना तो ही करो, आज करो, कल करो, परसों करो, दुआ है कि इंशाअल्लाह मौत के पहले करो। मौत कभी आएंगी किसको पता नहीं। आपका सवाल था कि हिंदू मुस्लिम ही क्यों होता है, राइट, हिंदू क्रिश्चियन क्यों नहीं होता है? भाई मिसाल के बारे में, जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच हो तो ही सब देखते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कोई नहीं देखता है, बराबर, ये फर्क है। और देखो बिल्कुल पब्लिक हंस भी रही है, बिल्कुल, ये जायज़ बिल्कुल। है, क्योंकि मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं 36 उम्र है मेरी, मैं देख रहा हूँ। इंडिया पाकिस्तान का मैच रहेगा तो ही हिंदू मुस्लिम देखता है, माशाल्लाह। और अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रहेगा तो ऑल देखते हैं, मुस्लिम कम देखते हैं। ये मैं आंखों देखी चीज है, और चाहे तो पूछ सकते हैं मजबे में। आप 36 साल से देख रहे हैं, मैं 45 साल से देख रहा हूं। मैच को नहीं देखता हूं, मैच नहीं देखता हूं, लोगों को देख रहा हूं। और आप बिल्कुल सही कहते कि हिंदू मुस्लिम क्यों लड़ाई। आप अगर मेरी तकरीर देखेंगे जिसका मौजू था इज टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली, क्या दहशत गर्दी मुसलमान की विरासत है? इसमें मैं ये साबित किया हूं कि जो लोग इल्ज़ाम लगाते कि मुसलमान दहशत गर्द, बिल्कुल गलत है। चंद लोगों ने शायद गलत काम किया होगा। ये साबित किया है कि आप 100-200 साल पहले देखेंगे, सैकड़ों साल पहले मुसलमान तो हार्डली कोई दहशतगर्द हमला कर चुके हैं, सब गैर मुसलमान। लेकिन मैंने इस तकरीर में कहा हूं कि दहशतगर्दी जो है ये मोनोपोली है मेरे हिसाब से पॉलिटिशियन की। ये दहशतगर्दी विरासत है पॉलिटिशियन की। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन चाहते वोट बैंक, वोट बैंक चाहते। अगर मुझे वोट चाहिए तो क्या करूं मैं? एक ऐसा माहौल पैदा करूं कि वोट डिवाइड हो। आप जानते हैं कितने राइट्स हुए बॉम्बे में, गुजरात में, बाबरी मस्जिद की। मेरे हिसाब से ये राइट्स की ज़रूरत ही नहीं। मेरे हिसाब से मुसलमान आम तौर पे इस देश में मुसलमान और हिंदू अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमन के साथ रह सकते, रहते थे, रह सकते हैं। लेकिन ये पॉलिटिशियन लोग वो चाहते वोट बैंक, और वोट बैंक के लिए वो किसी को भी बेच सकते, अपने धर्म को भी, अपने खुदा को भी। ये बात सही है। कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी मजहब का हो, सबको बेच सकते हैं। थोड़ा सैक्रिफाइस करेंगे 5%,
सीट जा रही है, सबको बेचेंगे, सबको। और आप देखते हैं इस देश हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मजहब की बुनियाद पे अगर दंगा फसाद होता है वो हिंदुस्तान है। क्यों? क्योंकि हमें 60 साल पहले ब्रिटिश अंग्रेज हम पे हुकूमत करते थे। किस तरीके से? उनकी एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज तो चले गए, अपनी पॉलिसी छोड़ गए पीछे। तो हमारे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन भी वही पॉलिसी को इख्तियार कर रहे, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड करो, वोट बैंक हासिल करो और रूल करो। अरे बाबरी मस्जिद इशू ही नहीं था, क्या इशू है? इशू था ही नहीं, पॉलिटिशियनों ने इशू बनाया। कोई जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद के बारे में, पहले चंद लोग जानते, इशू बनाया वोट बैंक को। और इसका मैंने डिटेल में किया तकरीर। ये पॉलिटिशियन लोग भड़काते आम पब्लिक को। आम पब्लिक अमन चाहती है, वो चाहती, उसको क्या मिलेगा दंगा फसाद करके? लेकिन इन लोगों को भड़काते हैं पॉलिटिशियन लोग। पुलिस चाहे तो इसे रोक सकती है, वो भी सोचती है कि अगर मैं रोकूंगा पॉलिटिशियन मुझे ट्रांसफर कर लेगा, वो भी नहीं रोकती। हम अगर इनके भड़कावे में नहीं आएंगे, इंशाअल्लाह हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद होएगा ही नहीं। आप मुझे बोलो, इतने बड़े मजमे में लाख से ज्यादा लोग हैं, क्या आपको डर लग रहा है? नहीं डर। क्या डर है? कौन आपको मारेगा? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। माशाअल्लाह, इतने लोग। अगर आप कुरान के खिलाफ भी कहेंगे, मेरे खिलाफ भी कहेंगे, एक भी इंसान आप पे उंगली नहीं उठाएगा। ना हम उठाने देंगे, ना कौन उठाएगा। ना उठाएंगे, ना उठाने देंगे। ये हमारा मजहब है। आम तौर पे आप देखेंगे धार्मिक लेक्चर्स जब होते, थोड़ी क्वेश्चन आंसर होता है। मैं कई लेक्चर में गया, हिंदू धर्म गुरु के, क्रिश्चियन धर्म गुरु के, सवाल पूछने का मौका ही नहीं देते। सवाल होगा तो चिट में। अरे क्यों भाई? अगर आपने तकरीर की तो मुझे हक है आपकी बात से सहमत होने का या आपकी बात से ना मानने का। उन्हें डर है पब्लिक में सवाल होगा तो पोल खुल जाएगा। मुझे भी पता है सवाल जवाब होगा तो मेरा पोल खुलेगा। मेरा पोल एकदम साफ है, इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम। हमारा पोल साफ है। क्या सिर्फ ये मजहब? अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान सूरह 3 आयत नंबर 19, इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम। सिर्फ मजहब जो अल्लाह ताला मानेगा वो है खुदा के ख्वाहिश के मुताबिक आप चलो। और जितने आप सवाल पूछेंगे उतना आपको यकीन होगा ये दीनुल हक है। और हमारे IRF में भी, हमारे इतने मजमे में, मैं तकरीबन 15 साल से ज़्यादा मैं तकरीर कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, अमेरिका में, कनाडा में, UK में, सिंगापुर में, मलेशिया में, माशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। कभी भी एक बार भी किसी ने, किसी मुस्लिम ने एक भी गैर मुस्लिम का कॉलर भी नहीं पकड़ा। कई गैर मुसलमान ने मुझे गाली दी, कुरान के खिलाफ कहा। हमने कोशिश की कि उसकी गलतफहमी को दूर करें। कई लोग आप देखेंगे दुबई में इतना भड़क के सवाल किए, मैं सवाल का जवाब देते गया, सवाल किए जवाब दिया, मैं सवाल किए जवाब, इतना बढ़ के आखिर में इस्लाम कबूल किया। दुबई शहर में, हालांकि मुसलमान मुल्क है, कभी भी बड़े मजमे में 30,000 का मजमा था। वो दुबई UAE का सबसे बड़ा मजमा था, सबसे बड़ा मजमा था। कभी भी पब्लिक में किसने शादा नहीं दिया। तो जो लोग खिलाफ है, हम अमन से जवाब देते, वो माने या ना माने। और ये नहीं हम कहते कि आपको मानना ही पड़ेगा, हम कोशिश करेंगे हिकमत के साथ जवाब दे। तो ये जो दंगे फसाद हो रहे पॉलिटिशियन की वजह से, हम अगर अहद ले कि पॉलिटिशियन जो भड़काते हैं उनके भड़कावे में ना आए, इंशाअल्लाह अमन रहेगा। चाहे हिंदू मुसलमान की बात माने या ना माने, मुसलमान हिंदू की बात माने या ना माने, इस्लाम में कभी भी ज़बरदस्ती नहीं है। कुरान में साफ तौर पे लिखा है सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में, कि आप उन लोगों को गाली मत दो जो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करते हैं, नहीं तो जहालत में वो लोग अल्लाह को गाली देंगे। हमें दूसरे मज़हब के जो माबूद है
उन्हें गाली देने का हक ही नहीं है, हम सिर्फ समझा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये टेररिज्म, ये दंगा फसाद की अक्सर मतलब 99% मेरे मुताबिक है पॉलिटिशियंस, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूके में हो, चाहे इंडिया में हो। अगर हम इनके बहकावे में नहीं आएंगे, ऐसे पॉलिटिशियन पैदा होंगे, आप ऐसा एक माहौल पैदा करो, हक पे तो हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इंशाअल्लाह अमन रहेगा और शांति रहेंगी और हम एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, उस शख्स का चैलेंज और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बेहतरीन सा जवाब तो आप लोगों ने सुन लिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार तरीके से समझाया और ज़ाकिर नाइक जब भी जवाब देते हैं उसका हवाला कुरान और हदीस से देकर समझाते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बहुत ही अच्छे इंसान है, हमारे दुआ उसके साथ है। आपसे भी उम्मीद है कि आप भी उसे दुआ में याद कीजिए। तो दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं होता कि हम किसी के मज़हब, किसी धर्म या किसी शख्स को टारगेट कर रहे हैं। हमारा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद है कि हम आपको हकीकत, सच और सच्चाई का रास्ता दिखाएं। तो दोस्तों, आप ही अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।